ओम शांति। 2 जून आज बहुत गुह्य मुरली है बाबा की। जो रूहानी मार्ग पे चल रहे हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि इस समय हम भगवान की पालना में पल रहे हैं। बाबा याद दिला रहे हैं, तुम मेरी पालना में पल रहे हो। तुम्हें अगर मेरे साथ अपने घर चलना है, घर माना परम धाम, शांति धाम में, तो तुम्हें संपूर्ण प्योर बनना होगा। ये जो देह और देह के संबंधियों में तुम्हारा ममत्व हो गया है, इसको निकालना होगा। मंजिल भारी है, लेकिन तुम्हें पावन बनकर ही मेरे साथ घर चलना है, बनना ही है। मैं आया हूं तो बच्चे कहते हैं, बाबा हमारा सब कुछ आपका। भक्ति में कहते थे, जब तुम आओगे हम सब कुछ बलिहार करेंगे। अब कहते हैं गरीब बच्चे, हमारा तन मन धन ये जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। साहूकार तो ये कह नहीं सकते हैं। तो बाबा इसका गुह्य राज बता रहे हैं, तुम अशरीरी हो जाओ तो तन भी मेरा हो गया, तुम निराकार आत्मा बन गई। जितना जितना अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे और मुझे याद करेंगे तो तुम्हारा ये कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता जाएगा। तुम हल्के होते जाओगे, पावन होते जाओगे और मेरे साथ उठ जाओगे। तो बाबा कई बार कह रहे हैं आज मुरली में, सब कुछ समर्पित कर दो। शुरू में देखो आए सब, इस ब्रह्मा ने भी और अनेक बच्चों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। कहा बाबा हमारा ये सब कुछ आपका है, तो मेरे से तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है, स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ये भी केवल तुम इस समय जानते हो। तो अशरीरी होने की बार बार प्रैक्टिस करो। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। तुम्हारी माया से बॉक्सिंग है, ये युद्ध थोड़ा भारी है। कभी माया जीतती है, कभी तुम जीतते हो। बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा ये माया बहुत पावरफुल है, अपनी इस माया को हटा लो। बाबा कहते हैं, नहीं बच्चे, तुम्हारी माया से युद्ध है, बॉक्सिंग है। कभी तुम वार करोगे, कभी वो वार करेगी। बॉक्सिंग में ऐसा तो नहीं होगा ना, एक ही पहलवान वार करता रहे, दूसरा भी करता है। माया तुम्हें गिरा देती है, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। महावीर बनना है, बहुत बहादुर बनना है और आखिर माया को जीत लेना है। बच्चे शिकायत करते हैं, पत्र लिखते हैं, बाबा हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे थे, माया आ गई। लेकिन तुम्हें इस युद्ध में घबराना नहीं है, युद्ध लगातार करते रहना है। देखो बाबा अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तुम बाप के पास आए हो, उसकी शरण में आए हो, फिर टीचर की शरण में आ गए हो, फिर सदगुरु की शरण में आ गए हो। तीनों के आगे तुम समर्पित हो गए हो। ईश्वरीय शक्ति भी तुम्हारे साथ है और ज्ञान का प्रकाश भी तुम्हारे साथ है। ज्ञान भी तुम्हें बहुत मिल गया है और योग से तुम शक्तियां भी ले रहे हो। इन दोनों के बल से तुम इस माया पर अवश्य विजयी होंगे। अंत तक ये युद्ध चलती है, इसलिए माला बन जाती हैं। 8 की भी माला है, 108 की है, फिर 16,108 की है। त्रेता के अंत तक जो प्रिंस प्रिंसेज हैं वो 16,108 हैं। ये भी संपूर्ण समर्पित हो जाते हैं, माया को जीत लेते हैं नंबरवार। लेकिन जो अश्रतन हैं वो माया को शुरू से ही कंप्लीटली जीते रखते हैं, संपूर्ण रूप से आत्माभिमानी बन जाते हैं और 108 रत्नों को विजयी रत्न कहा जाता है। वो भी माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो जो माया पे विजय प्राप्त करेगा उन्हें ही राजाई मिलेगी। तो बाबा आज बार बार हमें कह रहे हैं, तुम आत्माएं हो, तुम परम धाम से आई हो, पाठ बजाने आई हो।
ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आत्मा ऊपर से नीचे पाठ बजाने के लिए आए ही नहीं। तुम एक्टर हो, एक्टर्स को तो पाठ बजाना ही है। भले ही अंत में आए हैं, अभी भी आ रहे हैं, थोड़ा पार्ट होता है, लेकिन संपूर्ण रूप से मुक्त तो कोई हो नहीं सकता है। देखो मैं भी आता हूँ। कयामत के समय का बहुत ज़्यादा वर्णन है शास्त्रों में। अब कयामत का समय है, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आ गया हूँ। बहुत दुख है संसार में, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत होनी है, बॉम्ब्स भी छूटेंगे, अकाल भी पड़ेंगे, बहुत दुख होगा मनुष्यों को, तुम देख भी नहीं पाओगे। लेकिन ये सब तो होना है, क्योंकि सबको अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना ही है। तुम्हें अब मेरी मत पर चलकर इस माया को जीतना है। अब हमें सोचना है, हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, अन्यथा सजाओं का मार्ग खुला रहेगा। जो पवित्र नहीं बनेंगे, कर्मों का खाता चुकतू नहीं होगा, उन्हें बहुत कष्ट होगा, जैसे आजकल भी हो रहा है। और आगे चलकर जब अर्थक्वेक्स यानी प्राकृतिक प्रकोप बहुत होने लगेंगी, तो कष्ट लोगों को बहुत होगा, उसमें तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। इसलिए न माया से घबराना है, घबराकर हार मानकर बाबा का हाथ छोड़ नहीं देना है, युद्ध चालू रखना है। बाबा नई नई विधियां बता रहे हैं कि ये विधि तुम अपनाओगे, इस तरह योग तपस्या करोगे तो माया पर तुम्हारी विजय होती जाएगी। और उसमें पहली विधि है, बाबा से पूछते हैं क्या करें बाबा इस माया को जीतने के लिए, तो पहली विधि है शरीरी होने का बार बार अभ्यास करो। और दूसरा, बुद्धि मेरे से जोड़ो, तो मेरे से तुम्हें शक्ति मिलेगी और तुम माया को जीत लोगे। वरदान है, ज्ञान सूर्य की स्मृति द्वारा संस्कारों के किचरे को समाप्त करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य बनो। तो जो भी पुराने संस्कार हैं उसको समाप्त करने के लिए पावरफुल योग चाहिए। ज्ञान सूर्य से किरणें लेकर चारों ओर फैलाएंगे, वातावरण भी शुद्ध होता चलेगा और हमारे संस्कार ये भी बदलते चलेंगे। देखो सूरज से अग्नि मिलती है, रोशनी मिलती है। तुम्हें ज्ञान सूर्य से ज्ञान की रोशनी मिली है, लेकिन अकेली रोशनी से माया को जीता नहीं जाएगा। इसलिए ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर विजयी बनो। स्लोगन है, शुभ कामना और शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। तो आज सारा दिन हमें शरीरीपन का भी अभ्यास करेंगे और मन से समर्पित भाव रखेंगे, बाबा सब कुछ तेरा। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ये अभ्यास हर घंटे में एक बार अवश्य करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.